नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज मैं आपको एक नए प्रश्नावली के साथ आया हूं, जिसका प्रश्नावली का नाम है 4.3। प्रश्नावली 4.3 पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक जो है फार्मूला बताना चाहूँगा, बेसिक जानकारी देना चाहूँगा, थ्योरी पढ़ाऊँगा, जिसके द्वारा प्रश्नावली 4.3 आपको बड़ा आसान लगेगा। उसमें जो पूछा गया वो सब बातें हम पहले ही कर लेंगे। तो देखिएगा हमारे सामने क्या लिखा है, द्विघात समीकरण का विविधकर लिखा है। हमारे सामने क्या लिखा है, द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होता है। तो क्या हमारे सामने लिखा है, यदि b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 का विविधकर कहा जाता है। मतलब जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो व्यापक रूप होता है, इसका विविधकर क्या कहलाता है, d क्या कहलाता है, b² - 4ac। तुम बोला है ना, इससे d क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जो इस व्यापक समीकरण की जो विविधकर होता है वो किसके बराबर होता है, d बराबर होता है b² - 4ac, जहाँ b x का गुणांक है, a x² का गुणांक है और c क्या है, हमारा अचर पद है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो चलते हैं हम अब जो है नेक्स्ट पेज पे आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिएगा अब हमारे सामने लिखा है द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति। मतलब जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, हमसे सवाल पूछता है मूलों का प्रकृति कैसा होगा। तो देखिएगा आपके सामने 3 कंडीशन होता है। मतलब जो आपका d होता भी मैंने आपको बताया कि d किसके बराबर होता है, b² - 4ac, कि जब हम इस d को b² - 4ac रखते हैं, हल करेंगे, तो यदि d ग्रेटर 0 हो, d ग्रेटर क्या हो, 0 हो, मतलब d का मान धनात्मक हो, धनात्मक मतलब 1 2 3 4 इस टाइप का हो, तब हमारा मूल कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, तो हम बोलेंगे मूल वास्तविक तथा असमान होगा। मतलब जब d का मान ग्रेटर हो, 0 से बड़ा हो, तो हम कहेंगे हमारा मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। इससे पहला कंडीशन हो गया। और यदि d का मान 0 के बराबर हो, मतलब इसी में रखेंगे, अगर d का मान 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक मतलब समझ रहे हो, समान का मतलब है जो x का मान आएगा दोनों एक ही होगा, और असमान मतलब है जो x हल करेंगे तो x का मान दो अलग अलग वैल्यू आएगा, और समान का मान है x का मान दोनों एक ही आएगा। ये समान असमान का मतलब हो गया। तीसरा, जब हम d को हल करेंगे लेस 0, मतलब d का मान 0 से छोटा हो, अर्थात ऋणात्मक हो, -1 हो, देखिए लिखा है ऋणात्मक, -1 हो, -2 हो, -3, जब ऋणात्मक होता है तो मूल कैसा होता है, काल्पनिक तथा असमान होगा। कहीं कहीं काल्पनिक न देकर इसका दूसरा नाम क्या बोल देता है, अवास्तविक बोल देता। दोनों का मतलब एक ही होता है, वो अवास्तविक हो या काल्पनिक, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैंने यहाँ से आपको d बराबर b² - 4ac जब हल करेंगे तो यहाँ 3 संभव कंडीशन है, या तो d का मान धनात्मक आ सकता है, या तो d का मान 0 आ सकता है, या तो d का मान ऋणात्मक आ सकता है। तो यदि d का मान धनात्मक आएगा तो हम कहेंगे मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि d का मान 0 आएगा तो हम कहेंगे मूल वास्तविक और समान होगा। यदि d का मान ऋणात्मक आएगा तो हम कहेंगे मूल हमारा काल्पनिक और असमान होगा। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब जो है नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। देखिएगा तो आपका अब हम जानेंगे हमारा द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। जब b बराबर 0 होता है तो यहाँ देखो घातों संख्या 2 है। अगर घातों की संख्या 2 है तो आपको पता होना चाहिए, अगर घात जितनी किसी भी बहुपद की, किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने शून्यक होते हैं। तो यहाँ 2 घात है तो शून्यक होगा, तो पहले वाले शून्यक को अल्फा बोल देंगे, दूसरे वाले शून्यक को क्या बोल देंगे, जो है आपका बीटा। तो शून्यक तो हम बहुपद बोलते थे, तो यहाँ पे हम शून्यक न बोल के हम यहाँ पे मूल बोलेंगे, और मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो पहला मूल अल्फा होगा, दूसरा मूल बीटा होगा। अब हम से जो गुणनखंड किए बिना द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा कैसे अल्फा निकालते, कैसे बीटा निकालते, तो फार्मूला आप सुनिएगा अच्छे से। देखिए फार्मूला क्या होता है प्यारे भैया, फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a।
ए हमारा क्या होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, जहाँ पे एक प्लस है और एक क्या होता है माइनस। तो जब हमें अल्फा, इसी में अल्फा बताना हो तो अल्फा बताना हो तो भैया हम प्लस ले लेते हैं। तो हम जब प्लस लेंगे तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a के बराबर होगा। और जब हमें बीटा बताना होगा तो हम इसी को क्या करेंगे, जहाँ प्लस था एक बार प्लस ले लिए और एक बार क्या ले माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होगा। तो इसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, या सवाल में द्विघाती सूत्र या द्विघात सूत्र बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जितनी बातें मैंने आज बताया कि विभेद का डी क्या होता है, डी के कितने मान होते हैं 3, कब आपका धनात्मक होता है प्रकृत कैसा होगा, ऋणात्मक होता है प्रकृत कैसा होगा, जब डी का मान 0 होता है तब प्रकृत कैसा होगा। और ये मैंने आपको बताया, फिर मैंने बताया द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, फार्मूला मैंने आपको बताया। मैंने कहा इसके दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा होता है। अल्फा प्लस लेंगे तो अल्फा मिल जाएगा, माइनस लेंगे बीटा मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आया होगा। अब इतनी ही बातें मैं प्रश्नावली 4.3 में आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा एक थ्योरी नहीं बताऊंगा। तो आप अगर इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो प्रश्नावली 4.3 बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो चलते हैं, तो देखिएगा अभी मैंने आपको थ्योरी बताया। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको प्रकृति इसका नेचर बताना, मैंने आपको परिभाषा और थ्योरी पढ़ा रखा है। फिर बोला यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिएगा सबसे पहले हम तुलना करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो यहाँ से ए बराबर 2 मिलेगा, बी बराबर -3 मिलेगा और सी बराबर क्या मिलेगा 5। अब क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac होता है। तो बी का वैल्यू कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए एक वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ से -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, देखिए 4 दूनी 8, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, और 40 में जब 9 आप घटाएंगे -31 आया। और डी का वैल्यू कैसा है, ऋणात्मक। और अभी मैंने आपको बताया कि यदि डी का मान ऋणात्मक होता है तो मूल कैसा होता है, तो आप कहोगे मूल हमारा कैसा होता है, तो मूल काल्पनिक तथा असमान होगा। मूल कैसा होगा, काल्पनिक तथा असमान होगा। तो पहला हमसे प्रकृत बोला था हमने प्रकृत बता दिया। अब बोला यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब मैंने आपको बताया जब मूल काल्पनिक होता है मूलों का अस्तित्व नहीं होता, तो क्या, लेकिन चूंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो हमें बताने की उसे ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x धन 4 बराबर 0। तो यहाँ तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करना है, तुलना करोगे। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर साथ में ए है, तो एक्स स्क्वायर साथ में यहाँ 3 है, तो ए बराबर क्या मिला 3। एक्स साथ बी है, तो एक्स साथ में कौन है -4 रूट 3, तो बिग वैल्यू क्या आया -4 रूट 3 आया। और सी बराबर क्या है 4 आया। अब आप क्या निकालोगे, b बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो बी का वैल्यू हमारा कितना है -4 रूट 3 है, तो -4 रूट 3 की स्क्वायर -4 इंटू ए। अब एक वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू सी, सी वैल्यू क्या हो गया 4। अब देखो आपको स्क्वायर करना सिखा रहे हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 4 के स्क्वायर क्या होता है 16, लेकिन 4 साथ रूट 3 है, रूट 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो 4 3 12 और 12 चौक क्या होगा 48। यहाँ पे आया 16 3 48 और यहाँ -48, और 48 में 48 क्या है 0। तो हमारा जो मूल है, मूल हमारा कैसा आया 0 आया। और जब हमारा मूल 0 आया तो आपको क्या बताना है आपका कि मूलों का प्रकृत कैसा होगा। तो आप यहाँ क्या बताएंगे कि मूल कैसा होगा, मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक तथा समान होगा। मूल कैसा होगा, वास्तविक तथा समान होगा। मैंने आपको पीछे थ्योरी पढ़ा रखा है,
यदि आपका मूल क्या होगा, 0 होगा, तो मूल का प्रकृत कैसा होगा, तो मूल वास्तविक और समान है। अब अगर वास्तविक है तो मूल का अस्तित्व होगा, लिखेंगे चूंकि मूल का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का क्या है, अस्तित्व है। अब सवाल बोला यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व हमारा जो है उन्हें ज्ञात करना, देखिए क्या लिखा है, 3x² माइनस 4√3x धन 4 बराबर 0 लिखा है। अब यहाँ से देखिएगा तो हम सीधी धारा 4 लगा देते हैं, तो क्या होता है, x बराबर सीधी धारा 4 हमारा क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2 है। आप ये भी लिख सकते हो या तो b² माइनस 4ac। देखो मैंने हल किया, जब हल किया है तो अगर आप चाहोगे तो आप जो है उसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, d लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो d डायरेक्ट लिख दो, अपान में क्या हो गया 2a। अब देखिए x बराबर क्या है, -b प्लस माइनस √d, d की वैल्यू 0 है, सॉरी यहाँ पे पूरा आप मान रख दीजिए। तो आप जब मान रखोगे तो x बराबर -b, तो b का वैल्यू है कितना, -4√3 है, धन प्लस माइनस √d, d की वैल्यू 0 अपान में 2a, और एक वैल्यू कितना है 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर आया 4√3, नीचे कितना आया, अच्छा आया। अब देखिए प्लस माइनस रूट का वर्गमूल 0, 0 जोड़ेंगे घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ से काटेंगे तो देखिए 4√3 बटे में 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे √3 गुणे √3 मिलकर 3 बन गया, 3 दूना 6, 2 से काटोगे 2 दूना 4 और एक √3 कट गया। तो x बराबर हमें क्या मिला, ऊपर 2 मिला, नीचे √3 मिला। तो ये इस सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्या बोला है कि सबसे पहले मूलों का प्रकृत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सबसे पहले तुलना करते हैं किससे, a, तुलना करते हैं किससे, a। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करोगे तो यहाँ से देखेंगे a बराबर 2 मिल जाएगा, b बराबर -6 मिल जाएगा, c बराबर 3, x² साथ वाला है तो यहाँ देखो x एक स्थान पे 2, b का स्थान -6 और c का स्थान 3 आ गया। अब निकालते हैं तो d बराबर क्या हो गया, b² माइनस 4ac हो गया। तो b की वैल्यू कितना दिया, -6 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू एक वैल्यू 2 इंटू 6 वैल्यू 3, तो 6 की स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 क्या हो गया 12, और 4 दूनी 8, 8 3 क्या हो गया 24 हो गया। तो यहाँ पे आप गुणा करोगे तो 8 3 24 हो गया, और 36 में 24 घटाओ कितना आएगा 12। तो डी का वैल्यू हमारा 12 है, धनात्मक आया। अगर डी का वैल्यू धनात्मक आया तो हम क्या बोलेंगे, हमारा मूल कैसा होगा, तो मूल हमारा वास्तविक तथा, मूल हमारा वास्तविक तथा समान होगा। मूल हमारा कैसा होगा, वास्तविक तथा समान होगा। और आपको हमने बताया है कि यदि आपका मूल वास्तविक और समान है, अगर वास्तविक आपको दिख जाए तो आप जाना अस्तित्व है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि मूलों का अस्तित्व है, चूंकि मूलों का क्या है, अस्तित्व है, चूंकि मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो फार्मूला सीधी धारा 4 लगाओ, क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस यहाँ √d मान लो, अपान में क्या है 2a हो जाएगा। तो x बराबर -b, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू 12 बटे में 2a, और एक वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल करोगे 2√3 हो जाएगा, बटे 2 दूना 4, देखो √3 कैसे आया, √12 लिख सकते हो, 4 गुणे 3, 4 का वर्गमूल 2, तो 2√3 हो गया। तो ये आपका क्या आ गया 2√3 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा आपका, तो यहाँ से x बराबर क्या है, अच्छा प्लस, अब देखिए इतना वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कामन लेते हैं। अगर यहाँ पे आप जो है 2 कामन लोगे तो 2 3 6 प्लस माइनस √3, और अपान में क्या आया 4 आया, काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो आप जब काटेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या मिला 3 प्लस माइनस √3 अपान 2 आया।
तो एक बार अगर हम मोल अल्फ़ा निकालना चाहें तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 3 + √3/2 पहला आ जाएगा। और अगर हम बीटा निकालना चाहें तो माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो 3 - √3/2 क्या होगा, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कराते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। बोला निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके कि उसके दो बराबर मूल हों। इस बार हमें क्या करना है, मूल बताना है, और मूल कैसे हो, बराबर, मतलब मूल बराबर दिए और हमें k का मान बताना है। तो चलिएगा हम बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले क्या करो, तुलना कर लो किससे, ax² + bs + c। यहाँ तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर अगर आप तुलना करोगे तो a बराबर 2 मिलेगा। देखो x² साथ में जो रहता है a कहलाता है, a बराबर 2 मिलेगा। और यहाँ से b बराबर, x साथ b है तो x साथ k, तो b बराबर k मिलेगा। और c बराबर 3। अब देखो मूल बराबर थे यहाँ, लेकिन चूंकि क्या है, मूल बराबर है। सवाल में आपको दिया है मूल कैसा है, बराबर है। अगर मूल बराबर है तो आपको क्या बताया गया है, तो d किसके बराबर होता है, 0। और जो है d 0 के बराबर होता है। और d किसके बराबर होता है, b² - 4ac। ये भी किसके बराबर हो गया, 0 बराबर हो गया। अब चलते हैं, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं। देखो b² तो बिग वैल्यू क्या है, k, तो यहाँ पे हो जाएगा k का स्क्वायर -4 × a। एक वैल्यू है 2 गुणे c की वैल्यू है 3, ये बराबर हो गए 0। तो यहाँ से आया k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 बराबर 0। तो यहाँ से k² बराबर माइनस है, पक्षांतर होगा तो +24 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर है पक्षांतर होगा तो ±√24 होगा। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 6। 4 गुणे 6 क्यों लिखा, 8 3 24 होता है 6, उसके बाद 12 दूनी 24 होता है, तो 4 6 क्यों लिखे, क्योंकि 24 किसी का वर्ग नहीं होता है। जब किसी का वर्ग नहीं होता इसका मतलब उसको तोड़ेंगे, लेकिन हम दो ऐसे खंड में तोड़ेंगे जिसका एक का वर्गमूल हो और दूसरा वर्गमूल ना हो। लेकिन अगर हम जिसको 12 गुणे 2 लिखेंगे तो ना तो 12 का वर्गमूल है ना तो 2 का वर्गमूल, इसलिए नहीं लिए। और अगर हम 8 गुणे 3 अगर आप लिखना चाहते तो ना तो 8 का वर्गमूल होता है ना तो 3 का वर्गमूल होता है। लेकिन जब 4 गुणे 6 लिखें 24 होगा, 4 का वर्गमूल होता है। इसीलिए हम क्या किए, आपका जो है इसको क्या लिखे, 4 गुणे 6 लिखे। क्या लिख दिए, 4 गुणे 6 लिखे आपका। अब देखिएगा यहाँ से k बराबर क्या हो गया, ±4 का वर्गमूल 2, तो 2√3 हमारा k का वैल्यू हमसे पूछा, k का उत्तर आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताते हैं। तो चलिएगा ध्यान से देखिएगा, इसका अगला जो है सेकंड क्या कहना चाह रहा है। तो सेकंड आप देखिएगा अच्छे से, आपका तो देखिए हट नहीं रहा है, चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हल कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ सबसे पहले देखो पिछले वाले सवाल में डायरेक्ट आपको द्विघात समीकरण देखिए दिया था, द्विघात समीकरण आपको दिया था, हमने डायरेक्ट लिख लिया। लेकिन इस सवाल में अगर आप देखें तो द्विघात, इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो द्विघात समीकरण नहीं लिखा है। यहाँ देखो x है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो k का x का x में गुणा करो x² हो जाएगा, kx का 2 में गुणा करो हो जाएगा 2kx हो जाएगा, धन 6 बराबर 0। अब क्या द्विघात समीकरण बन गई, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते थे। आपका द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसको हम तुलना करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, ax²। अब इसको हम तुलना कर लेते हैं, किससे तुलना कर लेते हैं, आपका जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे, देखिए a, तो यहाँ पे एक ऊपर k दिखाई दे रहा था, a बराबर हमें k मिल गया, और b के ऊपर -2 के, x छोड़ दो जो बचा सब b का वैल्यू कहलाएगा, तो यहाँ से b का वैल्यू -2k आया, और c की वैल्यू आपका 6 आया। अब हमें बोला है कि मूल बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि d बराबर 0, क्यों, क्योंकि जब मूल बराबर हो तो यहाँ क्या आएगा, b² - 4ac बराबर 0 होगा। b का वैल्यू दिया है -2k, तो -2k का स्क्वायर -4a, एक वैल्यू के गुणे c का वैल्यू 6 बराबर 0 हो गया। अब अगर आप इसको हल करो, देखो -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, k का हो जाएगा 4k² माइनस, यहाँ देखो 6 चौक 24, ये आपका 24k हो गया बराबर 0।
अब -24 के जब पक्षांतर करेंगे तो +24 के हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे के स्क्वायर मतलब के 2 बार है, यहाँ के एक बार के आपका कैंसिल हो जाएगा। और जब उसके बाद हम देखेंगे, अगर काटेंगे 4 एक कम 4, 4 छंग 24 आया। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ गया? अच्छा, तो हमसे के का वैल्यू पूछा था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलेगा, अब इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आपको जो है यह वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।